देखना शुरू कर चुके हैं सिमरा दर्पण न्यूज। आज हम एक ऐसी वारदात से आपको रूबरू कराएंगे जैसा कि प्रशासन गरीबों के लिए मुफ्त राशन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, और उसी के सर्वे के दौरान आज हम पारी के पास खड़े हुए हैं गांव में, बिसैया गांव में, और हम आपको दिखाते हैं कि कोटोदारों के अत्याचार आम जनमानस पर कितना बुरी तरह से प्रभावित है। और वहीं पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, मुफ्त राशन देती है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, लेकिन सरकार की कोई भी योजना इन गरीबों तक पहुंचती नहीं है। बिचौलिए के लोग, चाहे वो कोटेदार हो या ग्राम प्रधान हो, सभी खा जाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जायसवाल जी। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि दादाजी आपको राशन मिलता है? हमें राशन नहीं मिलता। अच्छा, कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? 10 आदमी। अच्छा, आपके परिवार में 10 लोग हैं। अच्छा, तो किसी को भी राशन नहीं देते हैं? 2 आदमी को मिलता है जी सर। क्यों 2 आदमी को? जब आपके घर में 10 व्यक्ति हैं तो क्यों 2 आदमी को देते हैं? तो उनका राशन कार्ड अलग से बन चुका है। अच्छा, तो आपको 2 आदमी देते हैं, बाकी 8 आदमियों का अलग से बन चुका है। यहाँ का कोटेदार कौन है? यहाँ का कुछ राय साहब। अच्छा, यहाँ के कोटेदार राय साहब हैं। तो उनसे अभी आपने कहा नहीं कि मतलब हम जो 10 लोग हैं एक परिवार में, तो आपके बच्चों का अलग बनाया, किसका अलग बनाया है? नहीं, हमारे बच्चों का एक का अलग बना हुआ है। अच्छा, एक का अलग बना। आपके साथ मौजूदा कितने लोग परिवार में रहते हैं साथ में? हमारे साथ मौजूदा इस समय तो करीबन 6-7 आदमी है। अच्छा, 6-7 आदमी, लेकिन राशन देते हैं 2 लोगों का, बाकी का राशन नहीं देते हैं। और ये जो आप एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, ये आप जिलाधिकारी को देंगे, ज्ञापन देंगे कि हम आपको राशन। तो ये देख रहे हैं कि इनके परिवार में इनके साथ टोटल 10 लोग हैं और 2 लोगों का राशन देते हैं। 8 लोगों का राशन कहाँ जाता है? 8 व्यक्ति का पर यूनिट के हिसाब से राशन जोड़ा जाए तो तकरीबन बहुत ज़्यादा होता है। वो जाता कहाँ है? और इसी तरीके से एक और लोगों से हम बातचीत कराएंगे और आज सर्वे के दौरान आपको दिखाएंगे। सीधा जनता सवाल करेगी सरकार या प्रशासन या अधिकारियों से कि आखिर ये किसकी मिली भगत से ये अंधविश्वास लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कोटेदार सीधा राशन को डकार रहे हैं, जबकि जो इनकी हिस्सेदारी है, जो सरकार द्वारा इनको दी गई योजना, जो लाभ, उसका इनको डायरेक्ट लाभ जनता को, पब्लिक को नहीं मिल रहा है। एक और व्यक्ति धनीलाल से हम बात करवाते हैं कि जो अपने घर में 4 व्यक्ति हैं लेकिन किसी भी कोई भी व्यक्ति को राशन नहीं मिलता है। आखिर ये अन्याय जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? सीधा सवाल उठता है प्रशासनिक अधिकारियों पे कि सप्लाई इंस्पेक्टर क्या करता है और प्रशासनिक अधिकारियों के आंखों पर पट्टी बंधी है, आम जनमानस की समस्या को नजरअंदाज करते हैं। तो धनी राम जी, आपके घर में 4 व्यक्ति हैं। हाँ। राशन कार्ड आपका बना है? राशन कार्ड हमारा खत्म कर दिया, कहते तुम्हारा राशन बना ही नहीं। अच्छा, राशन कार्ड पहले बना था? पहले तो बना था। अच्छा, और आप कार्ड दिया, कह रहा है कि आपका अब नहीं है। नहीं। तो राशन कार्ड बनवाने के लिए आपने दोबारा अप्लाई नहीं किया प्रशासन? पैसा भी दिल्ली चुका के हम बना देंगे आपको, लेकिन नहीं दिया। अच्छा, कोटेदार ने पैसा लिया आपसे? कितना पैसा लिया? अरे अब साहब नहीं, बताइए 900 रुपए पैसे लिए राशन कार्ड बनाने के। ठीक है, और ये एप्लीकेशन आप जिलाधिकारी को देंगे? ठीक है, आप इनकी मिसेज हैं? क्या नाम है आपका? सुमन नाम है। तो राशन कार्ड आपके नाम से बनेगा। तो ये देखिए कि कोटेदारों की ये दबंगई, 900 रुपए धनी राम से लिया राशन कार्ड बनवाने का, लेकिन अभी भी प्रशासनिक अधिकारियों पर नजर नहीं गई है। और ना ये पीड़ित व्यक्ति, लाचार बेसहारा मजबूर व्यक्ति आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, हर जगह पैसे मांगते हैं। और यहीं पर जो कि राशन कार्ड बनवाने के लिए मात्र लीगल फीस अगर पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता तो महज 100 रुपए लगता है। और वहीं पर कोटेदार राय साहब जो यहाँ पे कोटेदार हैं, उन्होंने धनी राम से 900 रुपए लिया सिर्फ राशन कार्ड बनाने का। ये देखिए सरेआम गुंडई, दादागिरी कहे, एक प्रकार से कहें, और यह कहे कि ये दबंग टाइप के छवि हैं और जनता को परेशान करके जनता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो 900 रुपये आपने कब दिया था इनको? अरे हो गया 4-5 साल। 4-5 साल हो गया, तब से आपको राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जैसा तो इसमें जो सरकार फ्री में मुफ्त राशन देती थी कि पर यूनिट में हम सभी को मुफ्त राशन देंगे, उसमें आपको भी नहीं दिया? कुछ नहीं मिला। और 5 साल हो गए आपको 900 रुपए लिए राशन कार्ड है। यहाँ कोटेदार कौन है? राय साहब हैं।
तो क्या राय राय साहब थोड़ा दबंग है क्या कुछ? अरे साहब दबंग हो या कुछ हो, जबरदस्ती है कुछ हो, जिसको मर्जी समझते हैं उसको देते हैं, नहीं समझते नहीं देते। अच्छा, उनके पास कितने साल से कोटा है? अरे उनके साल जब से मतलब शुरुआत से 4-5 साल हो गया। 4-5 साल, तो 4-5 वर्षों से कोटेदार 15 साल से कोटा उनके पास, और इनसे 900 रुपए लिया राशन कार्ड बनवाने का। ये अंधेर, ये सरेआम प्रशासन की मिली भगत से गुंडाई किया जा रहा है। लोगों को प्रताड़ित करके उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, और गरीब बेसहारा लाचार मजबूर आदमी जाए तो कहाँ जाए। राम लखन जी हमारे साथ है, जो पिछले विगत 15 वर्षों से राशन कार्ड नहीं बना है और राशन नहीं मिल रहा इनको। आखिर इस गांव में सर्वे के दौरान ये देखने को मिला है कि एक व्यक्ति की रूह कांप जाए, जो व्यक्ति पिछले 15 साल से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, जबकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सरकार द्वारा सभी को मुफ्त राशन दिया जाता था, उसमें भी इनको लाभ नहीं मिला है। आखिर इस कोटेदारों की दबंगई, जो 15 साल से हर जगह एप्लीकेशन भी दिया गया, सन 2013 से बाकायदा लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के मिली भगत से रंगे हाथ पकड़े गए। दैनिक जागरण, अमर उजाला, अन्य पेपरों में भी निकला, लेकिन अभी तक कोटेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। सीधा उंगली उठती है प्रशासन के ऊपर की प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है ये गरीबों पर अत्याचार। आखिर ये कब तक बर्दाश्त करेगी इस सरकार में, जो कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता था। वहीं पर आज हम बिसैया गांव में खड़े हैं, सर्वे के दौरान देख रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति इतनी लाचार, इतनी मजबूर है कि आम जनमानस को इतना दबाया जा रहा है कि वो आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। तो बता, आपका क्या नाम है? राम लखन जी, आपको राशन कब से नहीं मिला है? 15 साल से नहीं मिला। आपने कहीं पर कोशिश नहीं किया राशन कार्ड बनवाने का? या लेकिन फिर वो काट दी। अच्छा, बनवाया था लेकिन उन्होंने फिर काट एक राशन दिया, एक साल एक महीना दिया खाली, दूसरे महीना फिर साफ कर दिया। मतलब आपने राशन कार्ड बनवाया, 1 महीने दिया, फिर दूसरे महीने फिर आपका नाम काट दिया। तो ये एप्लीकेशन जो आप सभी लोग दिखा रहे हैं, ये जिलाधिकारी को आप लोग कब देंगे शपथ पत्र? अरे अब सब मिल के दे देता। अच्छा, तो ये जैसा कि कोटेदारों के ऊपर ये कोई प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत नहीं लगती इसमें? इसके पीछे आखिर 15 साल से इतनी सरगर्मी कर रहा है, और 900 रुपए इनसे लिया राशन कार्ड बनवाने का। 15 साल से आप तो राशन लोगों को नहीं देंगे साहब, जो है जो होगा मैं आगे देख लेंगे, तुमको क्या है, जो मर्जी होगा करेंगे। अच्छा, मतलब दबंग टाइप में कहते हैं नहीं देंगे राशन, जो होगा देखेंगे। तो आप जैसे आप एक अच्छे हैं, तो आप उनसे कभी बात नहीं किया इस चीज पे कि आखिर हमको ठाकुर ठकार है, कहा कि राशन ना दे, जाओ जो कुछ करे तो करो हमें। अच्छा, ऐसी बात है। ऐसी बात। तो देखिए कि ये दबंग कोटेदार बता रहे हैं राम लखन जी की, मतलब ठाकुर हैं, ठाकुर होने के नाते गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, और ठाकुर ठट्ठाई करते हैं और कहते हैं राशन नहीं देंगे, जो करना कर लीजिए। आखिर इस पे प्रशासन मौन क्यों? ये सवाल हम पूछते हैं सीधा जनता की तरफ से प्रशासन से, कि आखिर ये प्रशासन इस पे क्यों नहीं सुन रहा है? 15 साल से राशन नहीं पा रहे हैं, 900 रुपए राशन कार्ड बनवाने का लिया गया। ये सीधा प्रशासन बताए कि राशन कार्ड बनवाने का कितना पैसा लगता है, लीगल फीस बताए, 900 रुपए लगता है या 100 रुपए लगता है। आखिर ये प्रशासन की मिली भगत क्यों? ये अत्याचार गरीबों आम जनमानस पे क्यों किया जा रहा है? और इसी तरह के अभी इस गाँव के सर्वे के दौरान आपको और भी दिखाएंगे कि इस गाँव में करीबन 50 लोगों पर अत्याचार किया जा रहा। कोटेदारों की ये दबंगई आखिर ये कब तक जनता बर्दाश्त करेगी? आज हम वहीं खड़े हैं चकपुरवा गांव में, और यहीं पर जैसा कि पहले हमने आपको दिखाया बिसैया में, कोटेदार एरिया बिसैया लगता है, और चकपुरवा गांव में खड़े हैं। और जैसा कि कोटेदारों की मनमानी एकदम बिल्कुल बदहाल जनता को परेशान करके रखी, वहीं पर आज हमारे साथ सर्वे के दौरान बहुत सारी जटिल समस्याएं देखने को मिल रही हैं, कि जिसमें प्रशासन बिल्कुल भी जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा, चाहे वो सलवन तहसीलदार हो, SDM हो, या रायबरेली जिलाधिकारी हो, या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सप्लाई इंस्पेक्टर कहें, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं जनता बेहाल, प्रशासन मस्त। आइए अब हम आपको दिखा। माता जी, क्या नाम है आपका? चंदकली। आपको आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में है तो है बहुत बड़ा अलग। अच्छा, नहीं, कितने सदस्य हैं टोटल? हमारे हम तक 4 जने का राशन चाहिए। अच्छा, 4 लोग रहते हैं साथ में। तो अभी कितना राशन आपको देते हैं? 10 किलो के बाद नहीं।
10 किलो 3-4 बार दिए, उसके बाद नहीं दिया। तो ये देख रहे हैं कि कैसे 4 व्यक्ति हैं घर में और मात्र महज सिर्फ 10 किलो राशन, जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में माता जी जो राशन ये फ्री में मिलता था, आपको मिला था? फ्री वाला राशन आपको नहीं दिया? चने वगैरह जो ये सब आते थे? अच्छा अच्छा अच्छा, 2 बार आपको बिना पैसे मुफ्त वाला दिए थे, उसके बाद नहीं दिए? कहीं नाम कट गया। अच्छा, तो ये देख लीजिए कि 2 बार मुफ्त का राशन दिया, फिर नाम कट गया। मानो ये गुड्डा गुड्डी का खेल, आज दिया कल नाम कट गया, आखिर ऐसा क्यों? और वहीं पर हमको जैसा सुनने में आया था कि लोग कहते हैं कि कोटेदार न नाम काटता है न चढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही मामला देखने को मिला है कि कोटेदार की मनमानी या यूं कहें तो तानाशाही। आपका क्या नाम है? तहरुनिसा। आपके घर में टोटल कितने सदस्य हैं? 10 आदमी हैं और सिर्फ महज 2 कार्ड बने हैं। राशन कितना मिलता है आपको? राशन 20 किलो मिलता है। तो उनसे ये आपने ये कोशिश नहीं करी कहने की कि हम अगर 10 व्यक्ति हैं तो 10 यूनिट राशन आपको मिलना चाहिए ना? वो कह रहा है कि जितना आ रहा उतना दे रहे हैं। तो इसके लिए आपने कहीं आगे नहीं एप्लीकेशन दिया कि जैसा कि उन्होंने कहा कि जितना आ रहा है तो उतना दे रहे हैं, तो आप कभी अधिकारियों से आगे बात करिए कि वो तो हमारे कोटेदार नहीं। अच्छा, ये जो आप शपथ पत्र दिखा रही हैं इसको थोड़ा जूम करिए, कैमरामैन से कहेंगे इसको जूम करके दिखाने की कोशिश करें कि सभी लोग ये शपथ पत्र लिए हैं जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए। बकायदा इनका नाम और सब कुछ लिखा गया, लेकिन इनको आखिर न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या वजह है? घर में 10 सदस्य हैं, सिर्फ 2 राशन कार्ड और राशन मिलता सिर्फ 10 किलो 20 किलो। तो 20 किलो राशन 10 आदमियों के बीच में आखिर वो कब खाएंगे? कितने दिन चलेगा? सीधा इतना अंधेर, तो शायद वही कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, वही हाल देखने को मिल रहा है चकपुरवा गांव में, जो कि बिसैया ग्राम पंचायत लगता है। क्या नाम है दादाजी? दशरथ नाम है। तो आपके घर में टोटल कितने सदस्य हैं? 3 आदमी। अच्छा, राशन कितना देते हैं? 5 किलो। तो ये देखें कि 3 व्यक्ति राशन 5 किलो, आखिर क्यों? सीधा प्रशासन से सवाल करता है सिमरा दर्पण न्यूज कि आखिर आम जनमानस जो गरीब लाचार मजदूरी करने वाले युवक के साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है। हमारे साथ दादाजी हैं, परिवार में 3 सदस्य हैं, राशन सिर्फ 5 किलो दिया जाता है। तो दादाजी, ये जो आप सभी लोग दिखा रहे हैं इसको जिलाधिकारी को दीजिएगा जाके, आप अपनी समस्या उनको अवगत कराइएगा। जाएंगे? अच्छा, तो आपको आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, आपकी सुनवाई हो ना? अच्छा, तो आप और भी व्यक्ति हमारे साथ, ये आप देख रहे हैं कि काफी सारी भीड़, काफी सारे लोगों की समस्याएं हैं। हर एक व्यक्ति की समस्या से आपको रूबरू कराएंगे और देखते रहिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि कोटेदारों की दबंगई, कोटेदार की तानाशाही, और प्रशासन मस्त है, कोटेदार अपने में मस्त है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र बहादुर। अच्छा, तो सुरेंद्र जी, हमको ये बताइए कि जैसा ये सभी लोग कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, अगर परिवार में 10 व्यक्ति हैं, किसी के परिवार में 3 सदस्य हैं, किसी के 4 सदस्य हैं, लेकिन किसी को सिर्फ 5 किलो या 10 किलो राशन ऐसा क्यों लिया जाता है? कोटेदार बेईमान है। अच्छा, कोटेदार बेईमान नंबर 1, मृतक लोगों के नाम पर राशन उठा के खुद कोटेदार खा रहा और लोगों को राशन नहीं दे रहा। जैसा कि आप मृतक में महाराणा वाइफ ऑफ कन्हई, मृतक उमरपुर ग्राम की मरी हुए 2 साल हो गया, जिनके नाम का राशन आज भी कोटेदार खा रहा। राम अभिलाष मिश्रा राशन के लिए लड़ते लड़ते लेके मर गया और आज तक उसको राशन नहीं दिया गया। अच्छा, राम कुमार नाई सनाफ राम हरक नाई जो मृतक है, उसके नाम का राशन कोटेदार खा रहा। स्वयं अपने भाइयों और अपने भाई के लड़कों को और अपने बीवी बच्चों को अलग अलग राशन कार्डों में नाम डाल के राशन को हड़प कर रहा है। प्रशासन से मेरी गुहार है कि प्रशासन लोगों के साथ न्याय करे और लोगों को राशन दिलाने की कृपा करे। तो ये आप जैसा देख रहे हैं कि आखिर ये तानाशाही, मृतक लोगों का राशन उनके नाम से उठाना, तो इसमें साफ, बिल्कुल साफ फर्क दिखता है कि प्रशासन की मिली भगत से, बिना प्रशासन की मिली भगत से कोई भी इतना गैर कानूनी कार्य नहीं कर सकता है। इसमें सप्लाई इंस्पेक्टर की मिली भगत, SDM की मिली भगत, या यूं कहें तो पूरा सिस्टम
सरकारी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। लगभग कितने वर्षों से इनके पास कोटा है? लगभग 2005 से इनके पास कोटा है। 2006 में मैं पंजाब से यहाँ आया हूँ। आज तक उसके यहाँ 2 किलो चीनी लेने के लिए नहीं गया हूँ। राशन की बात करने पर लड़ने को तैयार होता है और दबंगई दिखाता है। अच्छा, तो जैसा कि कुछ लोग पहले बताते थे कि राशन कार्ड के अगर आप आवाज उठाते हैं तो वो दबंग टाइप ठाकुर आदमी है, कहता हाँ। कुछ दबंग। निश्चित ये बात पक्का है। किसी को भी राशन डांट के भगा देता है, लोगों को, गरीब आदमियों को, किसी को राशन नहीं देता। मौखिक जांच की जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि नियमतः मौखिक जांच की जाए, प्रधान और इनके खिलाफ, दोनों के। प्रधान भी यहाँ का बेईमान है, नंबर 1। कभी प्रधान कौन है यहाँ का? ग्राम ब्रजेश पासी कभी भी ग्राम सभा में आता। कल कोई अधिकारी आया था, मौके की जांच नहीं कराया। इस खरिंजे को आप जिसको देख रहे हैं 2018-17 में लगा, आज तक यहाँ एक बीते आपको लगी दिख रही है? यहाँ पर खरिंजे तो हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है। यहाँ का खरिंजा का पैसा पूरा प्रधान खा गया है। 20 बीघे 22 बीघे जमीन उसका बाप अपने नाम पट्टा कर गया है। 30 साल से प्रधानी में सब गोलमाल हो रहा है यहाँ ग्राम सभा। अच्छा, तो कोई प्रशासन सांस लेने के लिए कोटेदारों के खिलाफ, जैसा कि जो यहाँ के कोटेदारों से जो ऊपर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एक होता है सप्लाई इंस्पेक्टर। सप्लाई इंस्पेक्टर पैसा लेके सब कुछ दबा देता है। अच्छा, तो सप्लाई इंस्पेक्टर का क्या नाम है मालूम है? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, तो ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से पूरा प्रशासन सप्लाई इंस्पेक्टर की मिली भगत, प्रशासन की मिली भगत, जैसा कि इस गांव के ग्राम प्रधान और कोटेदार दोनों दबंग टाइप के व्यक्ति हैं। और यहीं पर खरिंजा भी बता रहे थे, खरिंजा भी नहीं लगा। और यहाँ पर हम सर्वे के दौरान सिर्फ ये देखने के लिए आए थे कि यहाँ पर जैसा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो गरीब आम जनमानस को सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का जो लाभ है, आखिर वो जनता को मिल रहा है या नहीं। लेकिन सर्वे के दौरान हम यहाँ पर जमीनी पड़ताल करने पर यह पता चल रहा है कि कोटेदारों की दबंगई से आम जनमानस, पारिवारिक लोग अपनी समस्या के अलावा इस राशन और इस गांव के कोटेदारों से परेशान हो चुके हैं। कई बार एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर प्रशासन मस्त है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि पूरी एविडेंस, पूरे सबूत के साथ अखबार, पेपर, हर एक चीज में निकाला गया, लेकिन कोई नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मालती नाम है। आपके घर में टोटल कितने सदस्य हैं? 4 लोग हैं। तो कितने लोगों को राशन मिलता है? अभी 1 लोग। मतलब घर में आपके 4 व्यक्ति हैं, राशन किसी को नहीं मिलता? नहीं, किसी को कोई भी यूनिट नहीं मिलता? नहीं। कितने वर्षों से नहीं मिलता? अरे 15-15 साल हो गए। 15 साल हो गया। तो आपने कहीं इसकी जांच ऊपर ये अधिकारी को? हाँ, सब कुछ कराया। 2 बार दिया अगले महीने में। अच्छा। फिर 2 बार से फिर कह दिया कट गया राशन, तुम्हारा नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो डर के मारे दे देता है, फिर कहता है नाम कट गया। नाम कट गया है। और हमारी लड़की गई तो कहते हैं कटोरा लेके भीख मांगो, क्या तुमको राशन हम देंगे? नहीं देंगे। हमारी लड़की वो दरवाजे पर से रो के चली आई। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला। तो ये देख रहे हैं कि आखिर इस अत्याचार को जनता कब तक बर्दाश्त करेगी कि कटोरा लेके आप भीख मांगिए, क्या हम आपको राशन देके? आखिर ये सवाल जनता की तरफ से सिमरा दर्पण न्यूज करता है कि आखिर कोटा लिया है तो कोटा किस लिए लिया है? राशन प्रणाली, राशन वितरण करने के लिए, या किसी व्यक्ति को ये सलाह देने के लिए कि कटोरा लेके भीख मांगे? तो उस पे आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं कहा कि ऐसी अभद्र भाषा का वो प्रयोग कर रहा है? हमने बोला उनसे कि इस तरह मत बोलो, जैसे आपकी बहू बेटी है उसी तरह हमारी भी बेटी है, हम भी क्षत्रिय हैं, हम भी कोई कार्रवाई करके आपसे लड़ सकते हैं। कहें लड़ लो, हम 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 भर देंगे। हम इस तरह नहीं है कि हमारा कोई अधिकारी कुछ कर लेगा। तो ये देखिए सरेआम, तो इससे साफ प्रतीत हो रहा है, ये मालूम हो गया कि इसमें प्रशासन की मिली भगत, पैसे का गुमान, ठकुराई अपनी आप में और जनमानस के साथ जरा से भी इंसानियत नहीं है इस कोटेदार के अंदर। और यहाँ पे अगर एक एक व्यक्ति से आपको रूबरू कराएंगे तो शायद आप सुन नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि कितने व्यक्ति लाचार मजबूर हैं यहाँ पर, कि वो सोच के कल्पना से परे से बाहर है बिल्कुल। और इस पे प्रशासन से सीधा सवाल करती है सिमरा दर्पण न्यूज कि आखिर इन ग्राम वासियों के साथ, ग्रामीण वासियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? सख्त इस पे इनका कोटा सस्पेंड किया जाए। 2013 से
व्यक्ति लगे हुए हैं इस गांव के ग्रामीण प्रशासन की मिली भगत, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो सप्लाई इंस्पेक्टर हो, सबकी मिली भगत से यहाँ पर लोगों को जो हिस्सेदारी, लोगों को जो योजनाएं जो सरकार द्वारा लाभ दी जाती है उसको सीधा गमन किया जा रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, वही हाल हम आपके खड़े हैं ग्राम पंचायत बिसैया में। यहाँ पर काफी लोगों की जटिल समस्या है कि हम बिल्कुल रूह कांप जाती है ऐसी समस्याओं को सुनकर। और वहीं पर समाज में इंसानियत सिखाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, लेकिन यहाँ कोटेदार चाहते हैं कि व्यक्ति भूखे रहें, हमारे गुलाम रहें, हम 2-4 लाख रुपए भर के हम कोटा रखे रहेंगे। तो ऐसे हमारे साथ क्या नाम है दादी जी आपका? राजवती। आपके घर में टोटल कितने सदस्य हैं? 9 जन। कितना राशन मिलता है? 10 किलो। 9 सदस्यों में सिर्फ महज 10 किलो राशन। और राशन में क्या गेहूँ चावल पूरा रेशियो देते हैं या केवल गेहूँ देते हैं? नहीं, जाओ तो जो ना कहिए कि तो दोनों चीज में, जैसे एक चीज मजबूरी में मांगो, जैसे मैंने कि चावल हमका दे दियो, तो कहीं नहीं, दोनों चीज में। अच्छा। हाँ। तो देख रहे हैं कि महज 10 किलो राशन। आखिर क्या नाम है आपका? बबलू नाम। बबलू नाम है। आपके घर में टोटल कितने सदस्य हैं? हमारे घर में जो छोटे बड़े मिला के 9-10 आदमी के परिवार है। अच्छा, कितना राशन आपको मिला? हमको 15 किलो मिलता है सर। 15 किलो। राशन कार्ड आपका बना है? राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन राशन जो है राशन कार्ड हम लोगों को नहीं दिया गया। राशन कार्ड बना हुआ लेकिन राशन कार्ड आपको नहीं दिया गया। हाँ, नहीं। तो राशन कार्ड वो आपका है कहाँ? कोटेदार के पास में है। क्या माता जी? सबका कार्ड अपने पास रखते हैं? अच्छा, किसी को नहीं देते? अगर जाओ तो सिर्फ राशन दे देते हैं। 300 रुपए दो तो राशन देंगे, कार्ड देंगे। तो आखिर राशन कार्ड जब आपके नाम है, इनके नाम है, तो राशन कार्ड आपका अधिकार है, तो वो किस बेस पे पैसा? पहले ज्यादा मिला तो रहा राशन हमका सबका, और ये देखिए कि अगर आप पैसा देंगे तो हम आपको राशन कार्ड देंगे। सीधा साफ पैसे का झोलमेल, जनता को किसी तरह के जनता की जेबों से पैसे निकालकर कोटेदार अपना जेब भरते हैं। गरीब आम जनमानस की समस्या नहीं दिखाई देती है। और हम फिर मिलेंगे इसी तरह के गांव ग्रामीण पड़ताल पर, आपको फिर दिखाएंगे, ग्रामीण गांवों से जुड़ी समस्याओं से रूबरू कराएंगे। और प्रशासन से सीधा सवाल करता हूं कि इस पे प्रशासन जागे और जितने भी अधिकारियों की मिली भगत है सभी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। यहाँ पे काफी अंधेरी कालाबाजारी है, किसी से 900 रुपए, किसी से 400 रुपए, किसी से 300 रुपए लिए जाते हैं सिर्फ राशन कार्ड बनवाने का, जबकि उनको राशन कार्ड बना भी नहीं, मिलता भी नहीं, राशन भी नहीं मिलता। और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सरकार द्वारा जो फ्री का मुफ्त राशन, जिसमें गेहूं, चावल, चना आदि, यहाँ पर किसी भी ग्रामीणों को वो सरकारी योजनाओं को लाभ नहीं मिलता है। और इस पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जांच प्रणाली बैठाती है, लेकिन वो सारी धरातल पर आज बिल्कुल शून्य नजर आती है। जनता बिल्कुल बेहाल है और प्रशासन अपने में मस्त है। देखते रहिए सिमरा दर्पण, फिर मिलेंगे। दादाजी राम आश्रय मिश्र। अच्छा, आपका क्या, आप राशन मिलता है? राशन एक खराब भी आज दिन तक जिंदगी में नहीं मिला। लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि आपके नाम से राशन ये उठाते हैं, आपके नाम से सब कुछ बना है। राशन उठाते हैं, लेकिन पासी चमार के घर में हम और सबको को उतेर दिया गया है। झाऊपुरवा में, उमरपुर में, कहीं दूसरे जगह अपना राशन सब उठा लेते हैं। कोई हमारे यहाँ जो व्यक्ति हैं जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, वो एटा में कहीं पड़े हैं, कहीं ऊंचा हार में पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को राशन नहीं मिलता और हर महीने राशन बिजली हो जाता है। तो ये देख रहे हैं कि ये प्रशासनिक सरकारी अधिकारी थे या सरकारी नौकरी करते थे, रिटायरमेंट है, इनको राशन नहीं मिलता, वो सरकार का नियम है। लेकिन उसके बावजूद इनके नाम से सब कुछ बना हुआ, राशन कार्ड बना हुआ और इनके नाम से व्यक्तिगत हर महीने राशन उठाया जाता है और उसको किसी को दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता, वो कोटेदार अपने जेब में रखते हैं। तो इस पे आपने कहीं पे एप्लीकेशन नहीं दिया कि आखिर हम सरकारी सर्विस करते थे, हमारे नाम से राशन? अरे हमें क्या मालूम,
हमें मालूम ही नहीं कि कहाँ कौन उठा रहा है। ये तो बाद में इन लोगों ने फोन उस पर मोबाइल पर देखा तो बताया हमको। अच्छा अच्छा, तो जब आपको जानकारी हुई थी तब आपने एप्लीकेशन नहीं दिया कि हमारे नाम से गलत है कोई राशन नहीं दिया। अच्छा अच्छा, तो जब इनको मालूम हुआ कि इनके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है और ये सरकारी एम्प्लॉय रह चुके हैं, तो इनके नाम से राशन उठाकर राशन जाता कहाँ, सबसे बड़ा सवाल कि अगर व्यक्ति मृतक है या सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके नाम का राशन आखिर उठाया जाता है। तो इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा झोल कहें या प्रशासन की मिली भगत कहें कि इनके व्यक्ति और मृतक व्यक्ति और सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की व्यक्ति के नाम से राशन लेकर आखिर ये कहाँ जाता है। क्या नाम है आपका? राजकली नाम है। आपके घर में टोटल कितने सदस्य हैं? अरे हमारे घर में ये 10 जने हैं, 10 जने लड़का 10 व्यक्ति हैं। हाँ। राशन कितना मिलता है? हमका मिला था, हम पहले 10 किलो मिला था। अच्छा, 10 व्यक्ति में 10 किलो राशन। हाँ। कितने दिन से नहीं मिलता है? हमका आज 15 साल से एक तरह गबो भाई द्वार पर से रोए के तुमको राशन न मिली, तुम्हारा राशन बनबो न था। अच्छा, हाँ। 10 व्यक्ति महज राशन सिर्फ 10 किलो। ये है अंधेर। और वहीं पर जब इन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की, नहीं तो लॉकडाउन में तो सरकार मुफ्त राशन दे रही थी, तो उसमें आपको नहीं दिया? पहले मिला था ना, आज 15 साल से 15 साल से नहीं दिया राशन आपको। और ये जो 4 महीने मार्च से जो लॉकडाउन लगा था कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, तो चाहे कोई भी व्यक्ति उसको मुफ्त राशन दिया जाता नहीं मिला हमको। तो ये देखिए कि बिल्कुल अंधेर, जो सर के ऊपर से पानी, या कहें कि बिल्कुल लॉकडाउन जैसी कोरोना वैश्विक महामारी जैसी हालात स्थिति में सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिला। खेत में नहीं, तो आखिर इस पे प्रशासन मौन क्यों है, ये बात नहीं समझ में आ रही कि आखिर ग्रामीण परेशान है। आवाज उठाई जाती है, प्रशासन के पास एप्लीकेशन दिया जाता है, उसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये कल्पना के सोच के परे से बिल्कुल बाहर है। और ये जिलाधिकारी महोदय जो कि नवनियुक्त हुए हैं श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं इस न्यूज के माध्यम से कि इस मामले को गंभीरता से लें। यहाँ ग्रामीणों की हालत बिल्कुल बदतर है, राशन नहीं मिलता है, खेती नहीं है लोगों के पास, किसी से 900 रुपए, किसी से 400 रुपए ऐसे पैसे लेते हैं तो राशन कार्ड बनवाने का ठेका लेते हैं। आखिर ये ठेकेदार, ये जनता के ठेकेदार कहें या दलालों का अड्डा कहें, ये कह नहीं सकते, ये सोच के परे से बाहर है। ये इसी तरह के पड़ताल के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। पड़ताल अभी जारी है और अब हम पहुंच चुके हैं खैराबाद गांव में, जो कि ग्राम पंचायत बिसैया लगता है। ग्राम पंचायत बिसैया के खैराबाद गांव में है और यहाँ पर एक ऐसी दर्दनाक खबर से रूबरू कराएंगे कि शायद रूह कांप जाएगी आपकी। और हमारे साथ ब्लाइंड मैन दादाजी जो बैठे हैं, जिनको आंख से दिखाई नहीं पड़ता, वो हमारे साथ है। इनकी समस्याओं से आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर अंधेरी नगरी चौपट राजा का खेल जो है वो क्यों चल रहा है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जूम करके दादाजी के पास आए। दादाजी, क्या नाम है आपका? रामपाल नाम है। दादाजी, राशन वासन पाते हो घर में? टोटल आपके कितने सदस्य हैं? कितने, हाथ मत जोड़िए दादाजी, कितने सदस्य हैं टोटल? कितने लोग हैं परिवार में आपके? अरे 4 लड़का तो हम हैं आप। अच्छा, 4 लड़के हैं। अच्छा। और उसके बाद मतलब अब इनको 4 बच्चे उनके पास, 4 हमारे पास है, अच्छे बच्चे। अच्छा, ये आपके हैं कौन? हमारे ससुर हैं। आपके ससुर जी हैं ये इनको दिखाई नहीं पड़ता है? नहीं सर, नहीं दिखाई पड़ता। बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं मिला। हमारे लोग को कुछ नहीं मिला। घर द्वार गिरा हुआ देखा तो नहीं। कैसे रह रही। तो कितने साल से आप लोगों को राशन नहीं मिल रहा है? हमारा तो मिल रही है। लगभग कितने साल हो गए आपको? अरे हमका तो भैया नहीं रहे सर, 11 साल हो गए हमको बाहर निकले। 11 साल में कुछ नहीं मिला। तो हम अपना नन्हा वाला बच्चा रहे, रोड रहे, घर द्वार गिरा, हम लेके चले। अच्छा, तो ये देख रहे हैं कि और ना सर, यहाँ लेटरिन बाथरूम बना हुआ, तब पानी बुढ़ापा
तो हम ले जाए कि तब बिटिया ले जाए टट्टी पे सब कहता है लेटरिन बाथरूम मेरे के द्वारे बना। तो ये देख रहे हैं कि आखिर ये ग्राम प्रधान और कोटेदारों की मिली भगत, इनकी दबंगई से जनमानस को कितना परेशान किया जा रहा। अंधे दादाजी जो इनको दिखाई नहीं पड़ता, इनको ना वृद्धा पेंशन मिलती है ना इनको आवास मिला। देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं छप्पर एक किसी तरीके बैठा और राशन भी नहीं मिलता। वहीं पर इनके पुत्र और इनकी बहू मौजूद है जो आपको रूबरू कराएंगी वास्तविकता जो स्थिति है, वो क्या हालात हैं, क्या परिस्थिति है और किस तरीके से ये अपना जीवन यापन। हमारे खेती भी नहीं ना, अच्छा, कुछ भी नहीं, एक किस्म खेती नहीं हमारे लोग, कॉलोनी आपको नहीं मिली? कुछ नहीं ना मिला, राशन कार्ड भी नहीं बनाया, राशन भी नहीं। राशन कार्ड भी नहीं। अच्छा, ये जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो ये सरकार द्वारा मुफ्त राशन दिया जाता था फ्री में, चाहे राशन कार्ड हो या ना हो, तो उसमें आपको नहीं मिला? अभी नहीं मिला सर, सबका नहीं मिला तो 10 किलो देते हैं, बाजी फेरा 15 किलो दे देते हैं, बाजी फेरा 10 किलो सर हमारा देखो तो हम चंडीगढ़ में रहे अपने बच्चे से, अब वहाँ से कितने लोग हैं? अरे हम लोग को 8 घर में तो हम 8 अपने घर हम 8 हमारा तो उनको कुछ मिली नहीं। कैमरामैन थोड़ा और जूम करके दिखाइए, इन लोगों के समस्या से रूबरू कराइए। हम अबे देखा तो वही रहे नहीं देखा खम्मा गिर जाए, गटर खाली पड़ा है, कुछ करा रहे हैं। अच्छा, कुछ तो इनको कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है, न आवास मिला। उधर कैमरामैन से कहेंगे वो छप्पर रख के दादाजी जहाँ जीवन यापन करते हैं वो दिखाने का कष्ट करें कि किस तरीके से वो वहाँ पे रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल बदहाल जिंदगी है ये ग्राम पंचायत में। और जमीनी लेवल की पड़ताल आपको दिखा रहे हैं, सच की पड़ताल सिर्फ सिमरा दर्पण पर। यहाँ पर आम जनमानस की कितनी जटिल समस्याएं हैं, कोई सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। दादी जी क्या नाम है आपका? आओ दादी बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। योजना का लाभ मिलता है आपको? ये दादी जी। अच्छा, आपका घर किधर पड़ता है? अच्छा, ना आपको राशन में कॉलोनी वगैरह मिल रही है? कुछ नहीं ना मिला बेटा। ये जो सरकारी लाइटिंगियाँ मिलती है, इज्जत अच्छा, और कोई सरकारी लाभ भी नहीं। तो ये देख रहे हैं कि आखिर प्रशासन की आंखों में बंधी पट्टी या कहें तो प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से सभी की मिली भगत से काम हो रहा। ना इनको आवास मिला है, ना इनको शौचालय मिला है, ना इनको राशन मिलता है। जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सरकार द्वारा मुफ्त राशन योजना चलाई गई थी, उसका भी लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। तो क्यों? आखिर ये अंधेरी नगरी चौपट राजा का खेल आखिर कब खत्म होगा? ये हम आपको दिखा रहे हैं जमीनी लेवल सच की पड़ताल सिमरा दर्पण पर। क्या नाम है दादी जी आपका? राजरानी। दादी जी, आपको आवाज तो तभी है, जो आप छप्पर डाल के रह रही हैं, ये आपका है? आपको कॉलोनी नहीं मिली है? कॉलोनी मिली है जो घर, पक्का घर? अच्छा, और वो राशन कार्ड बना, राशन मिलता है? राशन नहीं मिलता है। तो आपकी खेती है? अच्छा, कितनी? लगभग 1 बिस्वा। अच्छा, तो उसी से अपना जीवन यापन करती हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बेटा। अच्छा, तो ये देख रहे हैं कि राशन नहीं मिलता और 4 बच्चों के बीच में महज 1 बीघे खेती है। वो आपके घर वाले हैं? तो आप आइए उनके पास, आइए उनसे कुछ पूछते हैं और आपसे भी। आखिर आप उनकी धर्म पत्नी हैं, तो आखिर ये हालात क्यों है? तो दादी जी, जैसा कि आपको शौचालय नहीं मिला, तो इस पे आपने ग्राम प्रधान से एक बार नहीं कहा कि शौचालय नहीं मिला है? नहीं, तो आखिर ये इनको पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं मिला? तो देख रहे हैं कि दादी जी उनकी धर्म पत्नी हैं और इनके पतोहू हैं, इनके बेटे हैं, बहू हैं, सभी लोग हैं। और ये हालात हैं कि बदते बदतर हालात हैं, कल्पना के सोच को वो हम आपको बयां नहीं कर सकते। इन लोगों का दर्द आखिर ये क्यों हो रहा है और
कैसे हो रहा है, इसमें किस प्रशासन अधिकारी की मिली भगत है कि ये आज के अंधे न इनको पेंशन मिलता है, न इनको आवास मिला है, न इनको शौचालय मिला है, और 4 बच्चों के बीच, बेटे और बहू के बीच में महज 1 बीघे खेती में अपना जीवन यापन करने वाले ये हमारे दादाश्री मौजूद है यहाँ पर, जो आँख से दिखाई नहीं पड़ता सारा दिन। और इतनी भयंकर बारिश होती है, बारिश का सीजन है कि बारिश में किस तरीके से ये बाहर जाते हैं, इनके हालात, ये इनकी दर्द बयां भी नहीं कर सकते, ऐसे हालात हैं यहाँ पर कि कल्पना। खड़ी हो इधर। नहीं दादी जी, अब आपको सब कुछ मिलेगा। हम आए हैं आपको, ये जो आपके साथ जो गलत हो रहा है ये इसका न्याय होगा, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, आपको मिलेगा। तो ये देखिए कि यहाँ पर जितनी सारी जटिल समस्याएं हैं आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराए, और देखते रहिए सिमरा दर्पण।